तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। कौन सा है? 8वां। तो क्वेश्चन 8वां है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हम इसको देखते हैं। दो बिंदु दे रहा है 1,7 और 4,-3 और 2:3 x1 y1 x2 y2 m1 m2 ऐसा आप मान लेंगे। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों सवाल लगाए हैं वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 8 की लगाना है। उन्होंने कहा है कि दो बिंदु दे रहा है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजन तो क्या होता फॉर्मूला, हमने कल बताया था, m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। ये आपका क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेस पर आपको इस सवाल का आंसर निकालना है। m1 का मान ध्यान से समझेंगे, m1 का मान 2 है, सो आप 2 रख दो। x2 का मान 4 है, 4 रख दो, प्लस लगा। m2 का मान 3, x1 का मान है -1 बटे में m1 2 + 3 कॉमा m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान कितना है 7 बटे में m1 का मान 2 + 3। ये आपका क्या है मान रख दिए। अब आपको सॉल्व करना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी है कि यह यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। 4 दूनी 8 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, -3 एकम 3, 3 2 5 कॉमा 3 दूनी 6 प्लस 7 3 21, 3 2 5। अब 8 में से -3 करें कितना जाएगा, 5 बचेंगे इधर पर कॉमा 21 में से 6 गए, आपके कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। कितने बचेंगे, 15। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घट जाते हैं। चिन्ह काय का आता है, ये संख्या बड़ी होती है। 5 एकम 5, 5 3 15, 1,3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 1,3 आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप ये सवाल लगाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना था। अंतः विभाजन का फॉर्मूला आपको खोलना था। दो बिंदु दे रहे थे, एक जी x1 y1 x2 y2, दो बिंदु जी हैं। इन बिंदुओं को बीच में एक कोई बिंदु होगा जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात को m1 m2 मानते, x1 y1 x2 y2 इसको मानते हैं। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 m2। अब बस सबके मान रख दो। m1 × x2 लिखा है तो m1 का मान 2, x2 का मान 4, m2 का मान 3, x1 का मान -1, m1 का मान 2, m2 का मान 3, m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान 7, m1 का मान 2, x2 का मान 3। गुणा कर 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस के बटे में 5, 3 दूनी 6, 7 3 21, 3 2 5। 8 में से 3 का कितने बचे, 5 बटे में 5। 21 में से 6 का क्या बचे, 15 बचे। 5 एकम 5, 5 3 15। तो 1,3 आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 में लगाया। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।
दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, पहले एक रेखाखंड बना लो इस तरीके से, ये रेखाखंड ए और ये है बी, ए और बी, 4,-1 और -2,-3, ये आपका रेखाखंड है। क्या है ये आपका रेखाखंड? 4,-1 -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब होता समान, तिर मतलब होता 3, भाजित मतलब होता भाग, जिसको 3 भागों में विभाजित करे तो उसके निर्देशांक चाहिए आपको। तो 1 बिंदु और 2 बिंदु मानना पड़ेगा आपको। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए आपको। समत्रिभाजित कर रहा है तो समान भागों में बांट रहा है। अब ध्यान सुनो, इसको मान लें बिंदु P, इसको मान लें बिंदु Q। अब इसका हम अनुपात अपने मन से निकाल सकते हैं। समान समान दूरी है, मान लो 1 मीटर की दूरी जा है, 1 मीटर की दूरी जा है, 1 मीटर की दूरी जा है, यानी समान समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इधर पर बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P रेखाखंड AB को, बिंदु P है जो रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। कैसे पता चल गया हमें 1:2 में क्यों कर रहा? क्योंकि 1 मीटर की दूरी जाए तो 1 ही हो गया, पर 1 मीटर की जे और 1 मीटर की जे, तो हम इधर से चलेंगे इधर तक तो 2 मीटर हो रहा, तो यानी कि ये 2 मीटर जे हैं और 1 मीटर जे इस साइड, तो यानी कि 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु जो अपना P है रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब ध्यान से सुने, तो बिंदु P के निर्देशांक निकालना है तो इधर पहले आपको लिखना पड़ेगा A के निर्देशांक 4,-1, इधर लिखना पड़ेगा आपको B के निर्देशांक -2,-3, इधर पर लिखने पड़ेंगे आपको ये अनुपात का दे रहा है आपको, अनुपात हमने निकाला है 1:2, तो इसको मानेंगे हम क्या, x1 जे मानेंगे y1, x2 y2, जे मानेंगे m1 और जे मानेंगे हम m2, का मानेंगे m1 और m2। तो बिंदु P के निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 बटे में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 by2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इस तरीके से आपको मान रखना है। m का मान कितना है आपका 1, x2 का मान कितना है -2, m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4 बटे में 1 प्लस 2, m1 का मान 1, y2 का मान -3, m2 का मान 2, x1 का मान कितना है 4 बटे में 1 प्लस 2। इसका गुणा करेंगे तो -2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 और 1 3, -3 एकम 3, 4 दूनी 8 बटे में 3। अब इसके बाद में हम देखेंगे आठ में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 प्लस किए 2 माइनस किए तो कितने 6 बचेंगे आपके बटे में 3। 8 में से 3 का कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, तो P बराबर का हो गया आपके पास 2,5 बटे 3,
इस तरीके से आपके P के निर्देशांक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं आपके पास? P के निर्देशांक 2,5/3 P के निर्देशांक आपके आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 2,5/3 और ये 5/3 सही है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको निकालना है Q के निर्देशांक। काय के निर्देशांक निकालना है आपको? Q के निर्देशांक निकालना है। तो अपन ने क्या किया? x1 y1 a के निर्देशांक को माना, b के निर्देशांक को -2, अनुपात 1:2 मान लिया। m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान हमारा 1 था, सो हमने 1 रख दिया। x2 का मान -2 था, सो 2 रख दिया। m2 का मान 2, x1 का मान 4 बटे में 1 प्लस 2। m1 का मान 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान कितना है? 4 बटे में 1 प्लस 2। अब 2 एकम 2, 4 दूनी 8 बटे में 3, माइनस के 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 बटे में 3। 8 में से 2 का कितने बचे? 6 बचे। वो भी काहे के माइनस के 6 बचे, नहीं प्लस ही के 6 बचेंगे जी। और 8 में से 3 का कितने बचे? 5/3। तो इस तरीके से अपने P के निर्देशांक आ जाते हैं। जब P के आ गए तो अब आप Q के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। काय के निर्देशांक निकाल सकते हैं आप? Q के निर्देशांक। तो दोस्तों इधर पर क्या है? y1 का मान -1 है। इधर पर क्या है? -1 है। तो -3 एकम 3 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? -2 होगा। यहाँ पर क्या होगा? -2 -2 और -3 और -2 कितने होगा? -5। बस इस तरीके से आपका P के निर्देशांक आपके निकल आते हैं। अब आपको क्या करना है? Q के निर्देशांक निकालना है। क्या करना है आपको? Q के निर्देशांक आपको निकालना है। और Q के निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? आप अब यहाँ पर देख सकते P और B का मध्य बिंदु हो गया आपका Q। हो सकता है कि आप ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन इससे सरल एक और चीज़ है कि बिंदु Q रेखाखंड PB का मध्य बिंदु है। क्या है आपका? मध्य बिंदु है। जब आपका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे इधर पर P के निर्देशांक P बराबर 2, -5/3। B के निर्देशांक हैं आपके -2, -3। जी x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक मध्य बिंदु Q के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ये आपका फॉर्मूला है। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसको x1 का मान रखो। x1 का मान है Q के निर्देशांक बराबर x1 का मान 2, x2 का मान -2 है, सो -2 कर दो बटे में 2। y1 का मान -5/3, y2 का मान -3 और इस पूरे के बटे में 2। अब इधर से हम देखेंगे और 2 Q बराबर 2 -2 बटे में 2, -5/3 प्लस के 3 है, सो हो जाएगा -5/3 -3 इस पूरे के बटे में 2। 2 में से 2 का क्या बचा? 0 बटे 2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 -5 3 त्रिका 9 इस पूरे के बटे में 2। तो 0, 2 का भाग 0 में देंगे 0, -5 -9 कितने होगा? -14 बटे में 3 इस पूरे के बटे में 2। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो 0, 14 बटे में 3 गुणा 2, 2 7 14। तो 0, -7 बटे
3, 0 कॉमा माइनस के 7/3, ये आपका काय का आंसर आ जाता क्यू का, क्यू के निर्देशांक आपके निकल आते हैं। इस तरीके से आपके क्यू के निर्देशांक आ जाते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए कि जो कि बिंदु क्यू था अपने पास, तो यह रेखाखंड पीबी का मध्य बिंदु था। सबको पता है पीबी का मध्य बिंदु था। तो हमने यहाँ पर पी के निर्देशांक लिखे, इधर बी के निर्देशांक लिखे। पी के निर्देशांक को x1 y1 मानो, बी के निर्देशांक को x2 y2 मानो। और मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। सबके मान रख दो, x1 का मान 2, x2 का मान -2/2 फॉर्मूला की, y1 का मान -5/3, y2 का मान है -3/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, क्यू की वैल्यू, क्यू के निर्देशांक प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -2 - 2/2, -5/3, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 2 में से 2 का 0/2, इसका अपन ने लास्ट लिया 3, 3 से 3 कटेगा -5, 1 का भाग 3 2, 3 3 का 9, -9/2, 2 का भाग 0 में देंगे 0, -5 -9 माइनस के 14/3/2, 2 का गुणा 3 में कर दो कितने हो जाएगा, 2 × 3 2 7 14, तो -7/3 0। तो ये आपके क्यू के निर्देशांक आ जाते हैं। तो हमने इस तरीके से, यहाँ पर आपको सवाल समझ में आया होगा शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक अंत विभाजन के निर्देशांक लगा करके हमने सॉल्व किया था। तो बिंदु पी के निर्देशांक आए थे, फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाए तो बिंदु क्यू के निर्देशांक आए थे। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देखिए एक बार, आपको ज़रूर समझ में आएगा।